हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो 52 वीक हाई का जो जोन था वो धीरे धीरे अब जो है अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो रही है। नीचे से काफ़ी एक अच्छी रिजेक्शंस हमें मिल रही हैं, जिसकी वजह से बाइंग जो है वो एग्रेसिव होती जा रही है। तो अब जो हमारे लिए जो टारगेट्स जो बनकर आते हैं बैंक निफ्टी के लिए वीकली बेसिस पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पर फिबोनाची लगाकर, तो अगर हम यहाँ से लेकर ये एक क्लियर ट्रेंड अगर नीचे तक लेकर चलें तो हमारा जो टारगेट्स बनकर आ रहे हैं वो बन के आ रहे हैं 45,670 और 46,464 का। इसकी हाई प्रोबेबिलिटी इस वजह से है क्योंकि आप देखेंगे जो लास्ट कैंडल, जो शूटिंग स्टार जो हमारी कैंडल है, उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो चुका है। एब्जॉर्प्शन इन द सेंस कि ये जो कैंडल है यहाँ पर सेलिंग जो है काफ़ी एग्रेसिव हुई थी। अब एकदम से आप देखेंगे तो एकदम से जो है रेजिस्टेंस जो है ब्रेकआउट नहीं होता कभी भी, और अगर वो सिंगल गो के अंदर अगर ब्रेकआउट आता है तो वो सस्टेनेबल नहीं होता। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक अब ये कैंडल जो है हॉल्ट का बना है और हमें नीचे से रिजेक्शन देखने को मिल रही है। यहाँ पर जैसे ही बैंक निफ्टी नीचे आती है वहीं से ही रिजेक्शन लेकर अपसाइड जा रही है बैंक निफ्टी, जिसकी वजह से जो यहाँ पर सेलर्स ने ये वाले लेवल देखकर सेलर्स ने जो अपनी एग्रेसिव पोजीशंस बना रखी हैं, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा डेली बेसिस पे तो हमें काफ़ी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट गैप अप ओपनिंग के साथ एक हमें बहुत अच्छा बुलिश मूव भी मिल सकता है, ठीक है। बट अगर हो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि बैंक निफ्टी जो है अप्रॉक्सीमेटली 44,270 से लेकर 43,800 के बीच में अब यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करे और फिर ब्रेकआउट दे, और तब हमें ये वीकली बेसिस पे काफ़ी अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 43,400 का। ये वीकली बेसिस पे हम सारे टारगेट्स लेकर चल रहे हैं। और अगर आप दूसरी चीज़, अब इसको अगर हम डेली बेसिस पे चले जाएं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एक यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने 44,150 की रेंज से लेकर 43,400 की रेंज में काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुकी है बैंक निफ्टी। अप्रॉक्सीमेटली ये 700 टू 800 पॉइंट्स का कंसोलिडेशन है। तो इट मीन्स टू से अगर यहाँ का ब्रेकआउट आएगा तो हमारे को अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टाइम्स से लेकर 2 टाइम्स तक हमें टारगेट मिल सकते हैं यहाँ पर। तो हमें क्या लेकर चलना है, यहाँ पर जैसे ही डेली बेसिस पे एक ब्रेकआउट आएगा तो हमें काफ़ी एक अच्छा बुलिश मूव मिलेगा। और बैंक निफ्टी को हम अब इंट्राडे के लिए मंडे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर प्राइस एक्शन को अच्छे से समझना। यहाँ पर एक ये रेंज क्रिएट होकर ब्रेकडाउन आया, नीचे मूव आया, इसी जगह से एक अप मूव मिला था हमें, तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बन चुका, ठीक है। यहीं से ही एक फिर दोबारा अप मूव आ रहा है और इसी ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर कर नीचे का एक मूव देता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक जो लोज है हमारे वो हायर साइड पे बन रहे थे, बट ये एक 52 वीक हाई जोन होने की वजह से यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा सेल ऑफ मिला। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया, बट जो हमारा इमीडिएट एग्रेसिव सपोर्ट था जहाँ से हमें अप्रॉक्सीमेटली 700 टू 800 पॉइंट्स का अप मूव मिल रहा था, जैसे यहाँ से अप मूव मिला वहीं से यहाँ पर दोबारा अप मूव मिला। तो जो यहाँ पर जो एक ये सपोर्ट बनाया था बैंक निफ्टी ने, ये ब्रेक होने के बाद जो है अपने ये सपोर्ट के पास आकर हॉल्ट लिया बैंक निफ्टी ने, ठीक है। और यहाँ से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेते के साथ ही दोबारा से ही यहाँ पर 800 पॉइंट्स का अप मूव दिया है, ठीक है। तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके थोड़ा सा कंसोलिडेशन दे, जैसे यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, ये इसका तो नीचे की साइड पे ब्रेकडाउन हुआ है, बट इसका अपसाइड अगर ब्रेकआउट होगा
तो काफ़ी अच्छा सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा। बट प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है, जैसे कि आप देखेंगे इस जोन से 43,780 के जोन से जो ये वन वे अप मूव आया है, तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि एक पुल बैक लेकर, जैसे यहाँ पर हायर लोस की क्रिएशन हो रही थी, उस तरीके से बैंक निफ्टी ये एक लो क्रिएट हुआ, उसके बाद बैंक निफ्टी पुल बैक देकर दोबारा अप मूव आएगा, तो हमारे जो लोज हैं ना वो हायर साइड पे जाते रहेंगे। और हो सकता है यहाँ से फिर लेकर एक लास्ट पुल बैक लेके बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे, जो कि काफ़ी अच्छा एक हमें टारगेट देगा अप्रॉक्सीमेटली 700 टू 1500 पॉइंट्स तक का। ठीक है, तो ये तो हो गई अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके रिट्रेसमेंट देती है 43,780 तक का, जो कि हार्डली 150 पॉइंट्स तक का है। और अगर आपने देखा हो तो बैंक निफ्टी कभी कभार गैप अप या गैप डाउन ओपन होते के साथ ही रिजेक्शन ले लेती है, और सिंगल कैंडल जो होती है, सिंगल कैंडल अगर 5 मिनट की देखोगे तो वही 150 टू 200 पॉइंट्स की कभी बन जाती है। तो हो सकता है ये वाला लेवल रीटेस्ट करके इमीडिएटली रिजेक्शन लेके हमें आवरली टाइम पे ब्रेकआउट मिल जाए, तो हमारे टारगेट्स बन सकते हैं 44,270, 44,350। ये दो टारगेट्स हमें मिल सकते हैं बैंक निफ्टी को। बाकी अगर बैंक निफ्टी गैप अप ही ओपन इस एरिया पे हो जाए, और अगर हमें दो प्रोबेबिलिटीज़ बता रहा हूँ, 5 मिनट की कैंडल एक डोमिनेंट बुलिश कैंडल बन जाए, अगर सपोज़ हमें कुछ इस तरीके की बुलिश कैंडल मिलती है इस एरिया पे, तो हम इसका हाई ब्रेक होते के साथ ही नीचे का एसएल ले सकते हैं, और 1:1.5 या 2 का हम अपसाइड की साइड टारगेट ले सकते हैं। बट दूसरे केस के अंदर अगर इस एरिया में अगर बेरिश कैंडल बन जाए ऐसी, या शूटिंग स्टार बन जाए, तो उसके ऊपर का एसएल लेकर हम नीचे जो है अपने इमीडिएट सपोर्ट्स जो बनकर आ रहे हैं 44,020, 44,880 और 44,780, इन टारगेट के साथ हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। और अगर सिवियर केसेस के अंदर अगर प्रोबेबिलिटी ये होती है कि बैंक निफ्टी गैप डाउन इधर ओपन हो जाए, और जैसा कि अगर यहाँ पर हमें दो प्रोबेबिलिटीज़ मिलती हैं, अगर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल मिल जाए डोमिनेंट, तो उसका हाई ब्रेक होते के साथ ही हमारा टारगेट बन के आएगा 44,040, और लाइफ टाइम हाई जो हमारा लेवल है 44,162, और फिर हमारे इमीडिएट टारगेट जो बन के आएंगे वो ये बन के आ सकते हैं। बट हमें अभी जो है सेलिंग साइड पे प्रोबेबिलिटी नहीं देखनी है। इनफैक्ट ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होके बहुत बड़ी एक जैसे इस तरीके से अगर कैंडल बन जाए, तो हमें उसका ब्रेक होते के साथ ही ऊपर का एसएल नहीं लेना, क्योंकि ट्रेंड जो है हमारा अभी बुलिश है। ठीक है, तो इस एरिया पे अगर कोई ऐसी कैंडल बन जाए तो भी उसका हाई ब्रेक होते के साथ ही, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट होने की ट्राई करेंगे, बट इसका अगर हाई ब्रेक हो जाएगा तो इट मीन्स टू से शॉर्ट्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं। ठीक है ना, तो शॉर्ट्स कवर होंगे तो भी हमें टारगेट्स यहाँ के मिल सकते हैं। बट अगर एक सिनेरियो ऐसा बन जाए यहाँ पर बैंक निफ्टी 1 से 2 घंटे अगर रेंज बनाए, 5 मिनट चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से अगर रेंज बने तो आपको ट्रेड करना है। अब जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर ये वाला यहाँ पर एक ये रेंज क्रिएट हो चुकी है, तो अगर फ्लैट ओपन होके यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा तो हमारा टारगेट क्या बन सकता है, 43,920 का टारगेट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक पुल बैक आया, ये ब्रेकआउट आया और वन वे मूव गया है। तो और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर अब ये कंसोलिडेशन हुआ है, मतलब बायर्स एंड सेलर्स ने अपनी पोजीशंस को बनाया है। यहाँ पर हो सकता है कि कॉल राइटर्स भी हो सकते हैं और यहाँ पर पुट राइटर्स भी हो सकते हैं। पुट राइटर्स इन द सेंस इस वजह से क्योंकि एग्रेसिव बाइंग आ रही है,
तो पुट राइटर्स की प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होगी तो और ज़्यादा अच्छी कवरिंग आएगी, जिसकी वजह से पुट का प्रीमियम और डीके होगा, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। ठीक है, तो बट अगर इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन आएगा तो पुट राइटर्स अपनी पोजीशन कवर कर सकते हैं और यहाँ पर हमें 90 to 110 पॉइंट्स का मूव मिल सकता है। ठीक है, बट अगर इधर भी सस्टेन ना करे तो जैसे कि यहाँ पर पुल बैक लेके ब्रेकआउट आया है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बन सकता है 838 का। और अगर फ्लैट ओपन होने के साथ यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे ब्रेकआउट आए तो इस रेंज के नीचे जैसे देखेंगे आप 44,060 का लेवल है, तो इस नीचे का जो है 980, तो अप्रॉक्सीमेटली 80 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस लगेगा और हमारे जो टारगेट्स हैं 276 से लेकर 348 वो अचीव हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम बैंक निफ्टी को मंडे को ट्रेड कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।